लांजी क्षेत्र में खाद यूरिया डीएपी का संकट छा गया है। गोदाम प्रभारियों की वजह से किसानों को बाजार से सोडा खरीदने मजबूर होना पड़ रहा है। हद तो तब हो रही है जबकि 1 माह इंतजार के बाद भी सोडा मिलना मुनासिब नहीं है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसानों को समुचित सुविधाएं देने वाले नेताओं के वादे इरादे और भाषणों में कितना दम है। समय पर किसानों को खाद यूरिया डीएपी उपलब्ध नहीं होने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली खाद पानी की समस्या के चलते उन्हें मानसिक एवं आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। वहीं किसानों के द्वारा बताया गया कि गोदाम में सोडा होने के बावजूद भी किसानों को सोडे के लिए भटकना पड़ रहा है और गोदाम प्रभारियों के द्वारा किसानों को सोडा देने में टाल मटोल किया जा रहा है। समय पर यूरिया एवं डीएपी खाद नहीं मिलने की वजह से किसानों को अधिक दामों में बाहर की दुकानों से सोडा खरीदने मजबूर होना पड़ रहा है। इसी को लेकर लांजी क्षेत्र के गोदामों में किसानों और ग्रामीणों के बीच विरोध स्वरूप बहस भी होने लगी है। भैया आप दुकान खोल रहे हैं तो आप बताओ कि ये गोदाम का ही सोडा तो जा रहा है ना? गोदाम का कुछ ना मैं तो ये बेच रहा हूं। गोदाम का नहीं तो कहां से सरकार का बना सरकार का पैसा जा रहा है ना? सरकार के कहने देने कि तुम सोडा क्यों खा रहे हो? ये मैंने टोकन दिया, मेरे को लिखित में दे दो बस। आओ मैं कहूंगा कहीं मुझे बुला दे तो 2 मिनट में लिखित दे देते हैं। बुला दूं? वो बुलाने का आपको कोई जरूरत नहीं है। हमको ये जरूरत नहीं है। हम सीधा तहसीलदार के पास जा रहे हैं, रहने दो अपनी। ये भीड़ समस्या दूर करने के लिए मैंने टोकन दिया, कहते लिखित में दो मेरे को, मैं साहब के पास दूंगा समझाने के लिए। सोमवार को आए तो गाड़ी खाली होने दो, बोले फिर देंगे। ये क्या घुमा रहे हो आप? पहले मेरे को ये बताओ। भैया ने बोला होगा तो वो बोला कि भीड़ बढ़ गया, भीड़ बढ़ गया तब वो हटाओ बोल दिए। सर जी आप एक चीज बताइए, जैसे कलेक्टर साहब बोले थे कि लॉकडाउन चल रहा है, कोई भी गलत तरीके से पैसे नहीं कमाएगा, जो जैसा सामान है। किसानों का कहना आया है कि गोदाम प्रभारियों के द्वारा किसानों को टोकन काटकर तो दे दिया जाता है, परंतु किसानों को टोकन लेकर ही निराश होकर गोदाम से वापस लौटना पड़ता है। महीनों चक्कर काटने के बाद भी खाद एवं यूरिया नहीं मिल पाता। ये मेरे को टोकन दिया था। किसने? बाबू साहब ने। काय के लिए? सोडा के लिए। अच्छा। जब सोडा खत्म हो गया तो टोकन दे दिया। अच्छा, यानी सोडा आएगा तो टोकन में आपको सोडा दूंगा बोले। अच्छा, टोकन देने के बाद सोडा नहीं दिया? नहीं दिया है। कितने दिन हो गए टोकन? मेरे को 1 महीने हो गए घुमा रहा है, कल दूंगा परसों दूंगा। हाँ, सोडा नहीं दे रहा जबकि स्टॉक में सोडा है। अभी सोडा है गोदाम में? अभी कम से कम 2000 बोरी सोडा है यूरिया। तो क्या बोला जा रहा है अधिकारी के द्वारा? वो 1 घंटे के बाद देता हूँ, कल देता हूँ, परसों देता हूँ, यही बोल रहा है। शनिवार से हमको घुमा रहा है, टाल मटोल कर रहा है। हाँ, शनिवार को आए तो सोमवार को आए तो मंगल को बोलता है, मंगल को बुधवार को कहता है। तो सोडा नहीं मिलने से आपकी फसल को नुकसान पूरा बर्बाद हो गया। अच्छा, तो ये नहीं मिला तो टोकन देने के बाद आपको सोडा नहीं दिया? हाँ, मैं मांगता हूँ ये टोकन दिया तो जनता भीड़ करने के लिए मैंने टोकन दिया था बोलता है। क्या बोलते हैं? जनता भीड़ करने के लिए, भीड़ दूर करने के लिए, जनता हटाने के लिए मैंने टोकन काटा था। अच्छा, आश्वासन दे रहे कि भीड़ कम करने। और पहले सोडा के लिए आश्वासन दिया टोकन काट के, अब बोलता है कि मैं भीड़ दूर करने के लिए मैं टोकन काट के दिया। गोदाम प्रभारी से किसानों के गोदाम से वापस जाने को लेकर सवाल किए जाने पर कहा गया कि ग्राम के समस्त सोसाइटी में यहाँ से खाद भिजवाया जाएगा। सभी किसानों को अपने अपने ग्रामों में उचित मूल्य की दुकान से सोडा प्राप्त होगा। किसानों के द्वारा यहाँ पर फिजूल में भीड़ लगाई जा रही है, जबकि देखा जाए तो गोदाम प्रभारी के द्वारा ना तो किसानों को यह बताया गया है और ना ही अपने गोदाम में किसी प्रकार का बोर्ड लगाया गया है। किसान जानकारी से अनभिज्ञ होकर आए दिन गोदामों के चक्कर काट रहे हैं। गोदाम प्रभारी के द्वारा उन्हें टोकन देकर गुमराह करने का काम किया जा रहा है। दिक्कत इसलिए जा रही है क्या है कि माल ऊपर से ही नहीं आ पा रहा है, तो इसी कारण अब प्राथमिकता हमारी सोसाइटी है, तो सोसाइटी में पहुंचाना भी जरूरी है। उस कारण क्या नकदी वितरण बंद है, तो इसलिए किसानों को दिक्कत जा रही है। सर, सोडा जो अभी आया है हाँ, तत्काल में तो किसानों को यहाँ बांटा जाएगा सर? अभी अब देखिए आरओ हमारी 24 समितियां हैं, तो हर समिति में 300 बोरी के हिसाब से जाता है, तो अभी उनको ही पूरी पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो उसका अभी चूंकि अब भीड़ हो गई है तो उसका निराकरण हमने इस हिसाब से निकाले कि 1-1 बोरी सबको दे रहे हैं, ताकि
दिक्कत ना हो इनको ऐसे। जैसा देखा गया सर, कुछ किसानों के द्वारा आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि टोकन काट के 1 महीना तक के हमको चक्कर काटने पे मजबूर किया गया। तो क्या है सर मामला? वो एक्चुअली 1 महीना पुरानी बात है। उस टाइम क्या भीड़ का पर्याप्त मात्रा में हमारे पास खाद था, तो भीड़ को शांत करने के लिए हम 3-3 दिन का टोकन काट देते थे। और चूंकि अब वो आखिरी दिन का बच गए होंगे, उस दिन माल खत्म हो गया। अब वो इतने दिन में बीच में कभी आए नहीं, आज आके बोलते हैं कि भाई टोकन है हमारे पास 1 महीने पुराना, उसमें खाद दे दो। अब चूंकि हमारा 25-30 दिन से नकदी वितरण बंद ही है, ऐसा है सर। तो 4 बोरी बच जाती है तो भाई दे दिए, ऐसा है। किसानों का तो ऐसा कहना है कि सर हम रोज गोदाम के चक्कर काटते हैं, लेकिन हमको दिया नहीं गया और आपके द्वारा बताया जा रहा है कि वो आए नहीं। हाँ, आपके द्वारा बताया गया कि वो नहीं आ रहे हैं किसान टोकन जिसको काट के दिए, लेकिन उनका कहना है कि हम रोज चक्कर काट रहे हैं। हर दिन नहीं आ रहे हैं भाई, आज आ गए, कल 4 दिन आ गए, ऐसा है। तो मैं बता रहा हूँ ना, 25-30 दिन से ऐसा है कि पहले प्राथमिकता सोसाइटी है, तो सोसाइटी में नहीं जा रहा है। यहाँ की सभी को पता है कि माल कम ही आ रहा है ऊपर से, यहाँ पे माल ही कम है, ऐसा है। जैसे अभी माल आया सर, तो टोकन वालों को आपके द्वारा सोडा यहाँ से दिया जाएगा? टोकन तो ऐसा है 2-4 के ही पास होगा, बाकी ऑलमोस्ट सभी को मिल गया था उस दिन, वो भी 1 महीने पुरानी बात है, ऐसा है। ठीक। किसान गोदाम से खाद होने के बावजूद भी वापस निराश होकर लौट रहे हैं, जबकि किसानों की समस्या को लेकर नेताओं के भाषणों में सुविधाओं के प्रति हरियाली दिखाई देती है, जबकि किसान इस तरह से गोदामों के चक्कर काटने पर मजबूर है, जिनकी सुनवाई ना तो अधिकारी कर रहे हैं और न ही नेताओं को किसानों की सुध है। लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट।